सिद्धू कुल में एक व्यक्ति था जिसका नाम आदम था। उसके घर कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। वह खेती का काम करता था। हर समय पुत्र पैदा होने के बारे में सोचता रहता और इसी चिंता में बहुत समय बीत गया। कई साल बीत गए, सुख देने वाली संतान पैदा न हुई। सभी पीर फकीरों की बड़े प्रेम से बहुत लंबे समय से सेवा करता। संतान की बहुत अभिलाषा थी, वह किसी भी स्थान से प्राप्त न हुई। अपने मन में बहुत चिंता करता। जब गुरुजी के एक सिख से मिला तो उसे अपने हृदय का मनोरथ बताया कि मैंने बहुत उपाय किए, लेकिन किसी भी स्थान से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी के सिख ने उपदेश किया कि श्री गुरु नानक देव जी जग में अवतार हुए हैं। निरंकार ने स्वयं स्वरूप धारण किया था। उनके बाद गुरु अंगद देव जी हुए, फिर गुरु अमरदास जी उनके स्थान पर बैठे। तीनों पातशाहियों के बाद अब चौथे गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं। उनका नाम सतगुरु रामदास जी है। वे सारे कार्य पूर्ण करते हैं। अब जाकर उनकी सेवा करो, पुत्र की कामना अवश्य पूर्ण होगी। भाई आदम ये बात सुनकर और अपनी वृद्ध अवस्था समझकर सोचने लगा कि सूखे वृक्ष को फल कैसे लग सकता है। इसी चिंता में सोचते हुए फिर मन में विचार किया कि मैं गुरुजी की महान सेवा करूंगा। अगर पुत्र नहीं होगा तो परलोक में अच्छी गति प्राप्त कर लूंगा। अपने मन में ऐसा विचार बनाकर अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी की सेवा करने चले गया। दूर से ही गुरुजी को वंदना की ओर संगत में बैठा रहा। भाई आदम जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों के 2 गट्ठर लाते। एक गट्ठा अपने रहने वाले स्थान के लिए रख लेते और दूसरा गुरु के लंगर में दे देते। वहां रहते 6 महीने बीत गए और वह मन लगाकर गुरुजी की सेवा करते रहे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर चले गए। कई दिन बीत जाने के बाद वे फिर वापस आ गए। उस समय सर्दी का मौसम था और वहां बहुत बारिश हुई। तब गुरुजी के पास बहुत संगत आई हुई थी। सभी सिख संगत को बहुत ठंड लग रही थी। भाई आदम ने उस समय कमर कस्सा बांध लिया और जो सूखी लकड़ियों का गट्ठा अपने पास इकट्ठा किया था वह संगत को दे दिया। सभी के डेरों में अंगीठियां लग गईं। पाला दूर हो गया और सारी संगत बहुत खुश हुई। उस समय गुरुजी ने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सारी संगत की तरफ देखा। सभी के डेरों में अंगीठियां जल रही थीं और बहुत प्रकाश हो रहा था। गुरुजी ने अपने हृदय में विचार किया कि इतना ईंधन कहाँ से मिल गया। यहां तो कोई जगह भी नहीं है। इतना ईंधन इन्हें किसने दिया है। जब सवेरा हुआ, सभा लगी तो सभी दर्शन करने के लिए आए। श्री गुरु रामदास जी ने फिर सभी को ईंधन के बारे पूछा। सभी ने कहा कि कोई एक सिख है जो ईंधन देता रहा है। एक रसोइया गुरुजी के पास खड़ा था। उसने गुरुजी से विनती की कि लंगर में सूखी लकड़ियों का एक गट्ठा वह लंबे समय से देता आ रहा है। अंतर्यामी गुरुजी सब जानते थे। गुरुजी ने सारी संगत में कहा, उस सिख को ढूंढ कर लाओ जिसने इतनी मेहनत की है। उसकी क्या इच्छा है, ताकि बिना किसी देरी के पूरी की जाए। यह सुनकर सिख वहां चले गए जहां वह रहता था और उसे साथ लेकर चल पड़े। वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुजी के पास जाकर वंदना की और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा, आपने मन में क्या इच्छा धारण की है। तुम्हारी मेहनत अब संपूर्ण हुई है। जो कुछ भी चाहते हो वह वर मांग लो। भाई आदम गुरुजी के वचन सुनकर अपने हृदय की बात कह नहीं सका। अपने मन में सोचने लगा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, अब पुत्र कहाँ हो सकता है, इसलिए मैं वह वर नहीं मांगूंगा। मेरी पत्नी भी बहुत वृद्ध हो गई है, अब पुत्र के बारे में बात करना उचित नहीं। इस तरह सोचकर कहा, हे गुरुजी, अपने दर्शनों का दान दें, मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है। जब इस तरह भाई आदम ने कहा, तब अंतर्यामी प्रभु श्री गुरु रामदास जी बोले, अपने हृदय की मंशा क्यों नहीं लेते हो, जबकि आप देखते हो कि गुरुजी वर देने के लिए बहुत प्रसन्न हैं। भाई आदम से कहा नहीं जा रहा था, फिर कहा, अपने दर्शनों का दान दें। उनके हृदय की दशा जानकर गुरुजी ने कहा, अपने स्थान पर चले जाओ, आपसे मांगा नहीं जा रहा, फिर सुबह आओ, सेवा तुम्हारी सफल हुई, प्रभु तुम्हारी मुंह मांगी मुराद पूरी करेंगे। भाई आदम अपने डेरे में चले गए और मन में गहरी सोच करने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, गुरुजी से वरदान लेकर भी आए हो। भाई आदम ने कहा, पुत्र की अभिलाषा मुझसे गुरुजी पास कहीं नहीं जाती। हमारी उम्र अब संतान पैदा करने वाली नहीं रही, बहुत अधिक हो गई है। हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, संतान कैसे पैदा होगी। मैंने तो यही मांगा कि अपने दर्शनों का वर दें। जाते समय फिर गुरुजी ने मुंह से कहा, सुबह आकर जो मांगना है मांग लो।
यह सुनकर उनकी पत्नी उदास हो गई और कहा, पूर्ण गुरुजी से पुत्र की दात की विनती करो, वे जरूर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। वे सूखे वृक्ष को हरा कर सकते हैं, सूखे सरोवर को पानी से भर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, अनहोनी बात को होनी कर सकते हैं। उनके मुख से निकला वाक्य कभी भी खाली नहीं जाता। जब सुबह हुई तब गुरुजी ने एक सिख को उन्हें बुलाने के लिए भेजा और कहा, सेवा के फल रूप में शुभ वर ले जाओ। तब पति पत्नी गुरुजी के पास गए और प्रसन्न होकर वंदना की। श्री गुरु रामदास जी ने कहा, जो वर चाहते हो मांगो। हाथ जोड़कर पति पत्नी ने कहा, हे सद्गुरुजी, हमारी अभिलाषा है कि अपना वचन करके हमारे घर पुत्र की दात दें। हमारी सारी वंश के जीव आपके सिख होंगे। यह सुनकर सद्गुरुजी ने ध्यान लगाया। देख रहे थे मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर के बाद गुरुजी ने कहा, आपके भाग्य में संतान नहीं है। इस तरह कहकर फिर आंखें बंद कर लीं, अच्छी तरह खोज की, सब तरह से देखते रहे कि आदम के भाग्य में पुत्र की दात नहीं है। बहुत लंबे समय तक गुरुजी ने विचार किया, फिर सिख को वचन कहे, हमने अच्छी तरह खोज की है, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुमने गुरु घर की महान सेवा की है, जिस कारण हमने वचन दिया है। हमारा जो आत्मस्वरूप एक प्रकाश रूप है, उसकी एक कोई रिज़म तुम्हारे घर प्रकट होगी, जिससे तुम्हारी वंश बढ़ेगी। वह भक्ति स्वरूप होगा, इसलिए अच्छी तरह समझ लो, उसका नाम भगतु ही रखना। मेरे आत्मस्वरूप की रिज़म होने के कारण वह अनेकों देशों का गुरु होगा। उसकी वंश विशाल फैलेगी, उसका नाम बहुत ऊंचा होगा, जिसे सभी मनुष्य देखेंगे। गुरुजी के मुंह मांगी मुराद देने वाले वचन सुनकर पति पत्नी ने धरती पर सिर रखकर माथा टेका। आज्ञा लेकर गुरुजी का वर प्राप्त करके अपने स्थान पर आकर रहने लगे। वृद्ध उम्र थी, उन्होंने अपने घर में ही वास किया। जब 1 साल का समय बीता तब उस बड़े भाग्य वाले बालक ने जन्म लिया। पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। वे गुरुजी को बहुत श्रद्धा से याद करते थे। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।